बस थोड़ा वेट करना पड़ा आपको। तो आज हमारा टॉपिक है साइंस टू साइलेंस। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल साइंस के रिसोर्सेस सब कुछ कितना बढ़ चुका है, बट सब कुछ होते हुए भी मेन प्रॉब्लम कहाँ है? माइंड में है ना, शांति नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक इसी पे है, कैसे हम साइलेंस में जाएंगे और ब्लिस माना आनंद को अचीव कर सकते हैं। साइलेंस मीन्स डज नॉट कि हम बैठ जाएं आंखें बंद करके, वो साइलेंस नहीं है। क्योंकि आप कोशिश करना, आप बैठ जाना आंखें बंद करके, आपके थॉट्स चलती जाएंगे, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंचे होंगे, लगेगा आप जैसे आंखें बंद किए हुए हैं, पर नहीं, ब्रेन तो चल रहा है। तो साइलेंस इज समथिंग डिफरेंट। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट चलेगा, नोइंग सेल्फ पार्ट वन। तो पहले आज हम खुद को जानेंगे थोड़ा सा, बाकी कल जानेंगे पार्ट टू में, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल है और साइंटिफिक चीजों से हमें समझना है। तो हम सब अपने बचपन के दिनों को अगर याद करें, हम कैसे थे। फुल स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज। फुल स्क्रीन, ये ना हाफ हाफ आ रही हाँ है। जी, हाँ फुल। जी सर। फुल स्क्रीन नहीं आ रही सिस्टर? नहीं नहीं। जस्ट लेट मी चेक। के दिन है, तो हम कैसे थे, कैसे खेलते थे, कैसे एंजॉय करते थे, सबको याद है ना? जैसे ही हमने बचपन के दिन बोला, चेहरों पर स्माइल आ गई। पहले तो आप यहाँ आए हैं, हम लोग इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हैं? पहले तो रिलैक्स होके ये 1 घंटा, जैसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली चीज आप सीखोगे, यहाँ पे सबसे पहले खुद के बारे में जानना है। ये जो पूरी जर्नी होगी, ये सेल्फ जर्नी है। अभी तक हमने लोगों की इंफॉर्मेशन, विकिपीडिया पे कुछ भी खोलो, आपको सारी दुनिया का पता है। पर अगर खुद से 2 मिनट बैठने के लिए कहा जाए, बस वो एक मुश्किल काम है। अगर अभी कहीं आपने फोन करना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा खोलना है, 2 घंटे 3 घंटे, वो भी टाइम नहीं पता लगेगा आप लोगों को, है ना? तो अब ये जर्नी मुस्कुराते हुए करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो हम अब हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें मिसिंग है? पीस, शांति, लव एंड हैप्पीनेस। घर में कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? प्लीज मुझे शांति दो। दैट मीन्स शांति हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। बट शांति हमें हमारे खुद का कहना है, वो हम आगे जानेंगे कैसे। तो शांति दूसरों के कहने पे तो नहीं मिलेगी, और अगर हम शांति दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो दूसरे तो कभी शांत रहने नहीं देंगे। ये इसलिए नहीं कि उनका नेचर है, हम कहें कि नहीं वो जानबूझ के डेलिबरेटली कर रहे हैं, नहीं, वो डेलिबरेटली कोई नहीं कर रहा। इट्स बेसिकली हम डिस्टर्ब जल्दी हो रहे हैं, बिकॉज हम खुद साइलेंस, हम खुद पीस में ही नहीं है, जो चीज हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जल्दी डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद लव, आजकल क्या कहते हैं, खून कैसे हो गए हैं, खून सफेद हो गए हैं। सुना है? किस किस ने सुना है खून सफेद हो गए हैं? हाँ जी, ऑनलाइन भी आप इंटेक्ट कर सकते हैं, खून सफेद है। अभी तक किसी डॉक्टर से पूछा है खून कभी उन्होंने टेस्ट किया हो, सैंपल लिया हो, वाइट निकला हो? दैट मीन्स कि हम लोगों का जो अंदर का लव है वो डिक्रीज हो रहा है, जो इंटेंशन था प्योर वो खत्म हो रहा है। एंड थर्ड इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हाँ जी, क्या है? खुशी। खुशी कैसे ढूंढ रहे हैं? सोर्सेस में, लोगों से, अच्छा ये दे दो प्लीज, ये दे दो, नहीं मिलेगी। क्या करते हैं? अच्छा चलो बाहर घूम के आते हैं, चलो बहुत अच्छा घूम के आए, 2 दिन 3 दिन, फिर क्या होगा? घर आके फिर वही, फिर कहेंगे ये तो क्लेश खत्म ही नहीं होता। तो बात कहाँ आई, हमने टेम्परेरी चीज को छोड़ा, बट जब वापिस आए फिर से उन्हीं चीजों में उलझ गए, तो चेंज कहाँ आएगा? खुद में। हमने सेल्फ में तो चेंज किया नहीं, हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था, एक्सटर्नल चीजें आ रही थी, उनसे एक बार अपने आप को टेम्परेरी डिटैच कर लिया। पर जैसे ही मैं उन लोगों के बीच आया, हम फिर ऐसे हाथ पे, कहाँ से फिर आ गए, भगवान वहीं रख देता।
अगर हम वहां भी रख लेते कुछ दिन बाद वहां भी सेम सिचुएशन होनी थी, बिकॉज हम लोग का संस्कार जो है, हमें संस्कार पे काम करना है। अभी तक जो भी चीजें हमने सुनी उसमें हमेशा आपको क्या कहा गया, ऑलवेज स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। सॉरी टू से बट यही था। कुछ भी बात है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, ग्रह नक्षत्रों पे दोष डाल दो, घर की डायरेक्शन चेंज के लिए चले जाओ, ठीक है, और ये उपाय कर लो, उसकी नजर लग गई है, सब कुछ है। क्या किसी ने आज तक ये कहा कि भैया तुम खुद को चेंज कर लो? पूरे सिनेरियो में आप देख लो आज तक, अगर उसने कह दिया कि आप खुद को चेंज कर लो, तो वो पर्सन कौन सी लिस्ट में होगा हमारी? ब्लॉक लिस्ट। भाई तुम जाओ, हम अपने घर में बिल्कुल ठीक है, यही होगा। तो अब हम समझते हैं पहले। हाँ जी, शांति किसको चाहिए, मन या ब्रेन को? या क्वेश्चन है मन या ब्रेन सेम चीज है? माइंड एंड ब्रेन सेम है कि अलग है? अलग, डिफरेंट है। कौन किसको कंट्रोल करता है? हाँ जी, माइंड ब्रेन को कंट्रोल करता है, पक्का? श्योर? सबका यही है कि डाउट है इस पे? ब्रेन तो इतनी पावरफुल चीज है, फिर वो माइंड को कैसे कंट्रोल करेगा, आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट पावरफुल कैसे? अब हम पहले साइंटिफिकली समझते हैं। ये रिसर्च हुआ, एक बच्चा 27 दिन का, उसके यहाँ ब्रेन है ही नहीं, पर उस बच्चे ने सारे स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स किया, सब कुछ किया, तो वो कैसे सरवाइव किया? विद द हेल्प ऑफ माइंड। तो ये हमने साथ में रेफरेंस दिए हैं, बुक्स के नाम है, सो दैट कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर बस ऐसे ही बोल देते हैं। हमारे पूरा जो भी आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आज आपका फर्स्ट डे है, जो भी सेशन होगा विद साइंटिफिक पूरा बुक का रेफरेंस होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो पूरी रिसर्च के साथ ही यहाँ पे कोई भी चीज बताई जाती है। नेक्स्ट, डॉक्टर गोल्ड और डॉक्टर पायल, तो इन्होंने एक केस किया सेरिब्रल ट्यूमर का। जैसे ब्रेन में आपने सुना होगा ट्यूमर हो जाता है, तो क्या हुआ, जब ट्यूमर हुआ तो वो पर्सन 14 दिन पहले, बिफोर डेथ, वो पर्सन पॉइंट्स भी याद कर पा रहा था, जबकि ट्यूमर को आपको पता है, और उसकी जो लेंथ थी वो 5 इंच के आसपास उसके ब्रेन से निकलती है, तो स्टिल ही वॉज एबल टू मेमोराइजिंग थिंग्स। मतलब ब्रेन से भी ऊपर कोई चीज थी जो मोर पावरफुल है, जिसको आप माइंड कह रहे हो। ताकि इससे हमें एक क्लैरिटी हो जाए कि मैं एक डिफरेंट आइडेंटिटी हूँ या सेम आइडेंटिटी हूँ। नेक्स्ट, डॉक्टर ह्यूपलैंड ऑफ जर्मनी, तो इन्होंने क्या किया, एक ब्रेन चेक किया। जैसे कोई पर्सन था ओल्ड एज में, अब मोस्टली आप देखते हो पोस्टमार्टम होते हैं, तो वहां चेक किया, उसके ब्रेन में पानी निकला, पूरा ब्रेन पूरा अंदर से खोखला। अब अब सोचो कैसे वो आदमी रहा होगा, बट उसकी मेमोरी, उसके जो रिस्पॉन्स थे वो नॉर्मल थे। कितना क्लियरली ये चीज हमें समझा रहे हैं। हम आज तक क्या करते हैं कि ब्रेन, बादाम खाओ, ब्रेन पावरफुल चाहिए, है ना, सब चीजें ब्रेन पे डिपेंडेंट कर रहे थे। पर यहाँ तो ये रिसर्च तो कुछ और ही कह रही है। फिर उसके बाद अमीबा में ब्रेन होता ही नहीं। अब बताओ, अगर उसमें ब्रेन नहीं है तो बेचारा कैसे काम करेगा? फिर तो उसकी मेमोरी नहीं होनी चाहिए, और उसकी तो मेमोरी नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। यस। देखो, जब हम कोई भी बॉडी, किसी भी एनिमल की या किसी भी चीज की हम डाइसेक्ट करते हैं, तो हम उसके पार्ट्स को स्पेसिफाई करते हैं। न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली हम में भी है, उनमें भी, सब में है। ब्रेन इज अ स्पेसिफिकली पार्ट जहां से पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्रेन का पार्ट नहीं है। अपर लिम्ब में जैसे हम, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे हमारा है, यहाँ से ऊपर का खत्म, क्योंकि ब्रेन पूरी बॉडी से डिस्कनेक्ट। तो ऐसे अमीबा के केस में ऐसा है ही नहीं। ये हमने उसके बॉडी के पार्ट डाइसेक्ट करके हैं, जब आप लोग +1 +2 में मेरी आपने देखा, तो डाइसेक्शन भी वो पार्ट ही नहीं है। ब्रेन या न्यूक्लियस अलग चीज है, ब्रेन इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। वो पार्ट्स आगे, फिर आगे तो सेल्स, मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे, फिर न्यूक्लियोलस कहेंगे, वो तो सब में है ही है। सबको क्लियर हो रहा है?
कोई ज्यादा टिपिकल तो नहीं लग रहा? हाँ जी, ये एक पिक्चर है, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ये बच्चा 2 मंथ्स ओल्ड है और इसने जो इनके साथ है इनकी फिंगर पकड़ ली है। अब इनका ब्रेन नहीं पाया गया अगेन। और पर इनके फेस पे अगर आप देखो तो ये सारे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो कैसे? विद द हेल्प ऑफ अगेन देयर इज समथिंग मिसिंग जो हम लोगों ने आज तक जाना ही नहीं। हम लोग सिर्फ इस एक्सटर्नल चीज को देख रहे हैं, पर इस एक्सटर्नल से कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अब ये कुछ रिसर्च है, पास्ट लाइफ मेमोरीज एंड रिग्रेशन थेरेपी। आप लोगों कितनों को ने सुना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? सुना है? किसी ने सुना है? हाँ जी। हाँ, ये अभी हम जानते हैं। तो इस केस में हमने ये केस लिया है अलेक्जेंड्रिया का। तो यहाँ पे क्या था, ये छोटी सी बेबी की डेथ हो गई, तो इनके मदर फादर ट्रॉमा में चले गए इसकी वजह से। तो 1 साल बाद उनके घर में बेटी पैदा हुई दोबारा से। और क्या हुआ, बाय चांस उन्होंने देखा जो उनकी बेटी की डेथ हुई थी और उसकी हैबिट सिमिलर थी। ठीक है, दोनों के केस में। तो एक बार जब वो 8 साल की हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको मॉन्ट्रियल लेके चलते हैं। तो उसने कहा, जैसे उसको पता है सब कुछ, तो उसके पेरेंट्स को वंडर हुआ कि अभी हम तो तुम्हें लेके नहीं गए इस लाइफ में और ना तुम गई हो, बट उनकी जो बेटी की डेथ हुई थी वो गई थी। तो चेक किया गया ये पॉइंट स्टैंड, दोनों के केस में जो हैबिट्स थी उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर थी ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर हम कहें ब्रेन काम कर रहा है सब कुछ, तो फिर डेथ होने के बाद नेक्स्ट बर्थ में ब्रेन कहाँ से लेके आएगा? क्योंकि जन्म तो नया हुआ, ब्रेन भी नया डेवलप हुआ है। तो कुछ तो है हमारी थॉट्स में, कुछ तो है जो ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा डर, अगर हम आप में से कहें सबसे बड़ा डर क्या है? लाइफ होने का, डेथ। डेथ का डर है। पर अगर आप ये देखो तो यहाँ तो जन्म बाय जन्म चलते जा रहे हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। और वो डर किस पे डिपेंड है? आपकी थॉट्स पे। और फिर कुछ बच्चों को पैदा होते ही पानी से डर लगता है, कोई को हाइट से। क्यों लगता है? ड्यू टू पास्ट लाइफ। डॉक्टर इयान स्टीवनसन, हमने वो टेस्ट भी किया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में थे। तो इन्होंने रिसर्च किया तो देखा गया पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ लिंक निकला। अराउंड 35% केसेस में इन्होंने देखा, जैसे बच्चों को डर लग रहा है तो पास्ट लाइफ में डेथ का रीजन कहीं ना कहीं लिंक था। एक श्रीलंकन चाइल्ड, उसके मदर फादर नेशनल स्विमिंग चैंपियन। तो अब पेरेंट्स आप लोग बैठे हो तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए आपके? स्विमिंग ही आनी चाहिए ना। बट उसको पानी से और बस से बहुत डर लगता था। जब पास्ट लाइफ में देखा गया तो फ्लड आए थे श्रीलंका में, तो उसमें उस बच्चे की डेथ हो गई थी, वो बस में था। तो नेक्स्ट लाइफ में उसको वही डर कंटिन्यू हुआ। उसके बाद बर्थ मार्क्स, आपने देखा होगा बच्चों के पैदा होते ही बर्थ मार्क्स, उसमें भी देखा गया वो पास्ट लाइफ से लिंक है। तो अगर कोई इंजरी हुई, क्योंकि हम लोग वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारी चीजों में ब्रेन का रोल नहीं आ रहा। रोल आ रहा है एक एनर्जी का, माइंड का जो काम कर रहा है। बट माइंड भी किसकी फैकल्टी है वो हम कल जानेंगे। अभी हम थोड़ा सा माइंड को समझते हैं, क्योंकि पहले बेसिक हमारा क्लियर होगा तो हमारे लिए इजी होगा नेक्स्ट स्टेप समझना। उसके बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सुना है किसी ने? इसमें हम 2 एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक सर ऑकलैंड। इसमें क्या हुआ, देखा गया एक व्यक्ति रात को जैसे उसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेट की कोई दिक्कत हुई, जैसे वॉमिटिंग, इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि वो उठ नहीं पा रहा था। और सडनली उसने फील किया कि जैसे उसकी बॉडी पड़ी है और वो अलग है। वो ऊपर से बॉडी को देख पा रहा है, और जैसे ही उसने लंदन याद किया उसने वो लंदन को देख रहा है। जैसे ही वो पास की चीजें देख रहा है वो उसको वो सामने दिख रही हैं। तो उसको वंडर हुआ मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसने देखा ऐसे डॉक्टर आया, उसकी बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहा है और वो बाहर है। तो डॉक्टर ने काफी एफर्ट किए, इंजेक्शन लगाया, और अचानक से वो बॉडी में वापस चला गया। तो जब वो वापस गया उसको वो पेन की फीलिंग आने लग गई, बट जब वो बॉडी से अलग था तो वो बहुत रिलैक्स था, इजी था। हम अपनी लाइफ में देखें, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम 1 मिनट के लिए सिर्फ अलग होके सोचें
कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने क्रिएट किए हैं या एक्चुअली हैं? आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उन एक्सपेक्टेशंस में किसी चीज को मैंने ये करके दिखाना है दूसरों को अगेंस्ट कुछ दिखाने के लिए, क्या मैं उन्हीं चीजों में तो नहीं उलझा हुआ? जैसे ही उस पर्सन ने शरीर छोड़ा, शरीर छूटा नहीं, जस्ट एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, उसमें उन्होंने फील किया कि मैं जैसे लाइट हो गया। और अगर हम देखें तो हमने भी तो एक बांधा हुआ है। एग्जाम्पल हम लोग अभिमन्यु की ले लेते हैं कि उसको चक्रव्यूह में जाना आता था। आजकल हम सब एक वेरी कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, आपने सबने बोला होगा, भगवान बस उठा ले तभी हम इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, नहीं तो ये माया जाल है। ऐसे हाथ जोड़ के भगवान उठा ले, और भगवान कहता है ये बच्चे मजाक ही कर रहे हैं, ये चाहते नहीं है। अगर भगवान सच में आ जाए, चलो कोई नहीं। पर अंदर में हमें पता है कि हमने खुद उस ऑरा को क्रिएट किया है। जस्ट हम अभी मेडिटेशन में करेंगे, हम अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या हम इस ऑरा को, क्या इस वाइब्रेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर, ये फेमस न्यूरोसर्जियन, और इन्होंने बुक लिखी प्रूफ ऑफ हेवन, नंबर 1 बुक इन न्यूयॉर्क। इनका भी सेम एक्सपीरियंस था। इन्होंने देखा कि जैसे इनके साथ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है क्योंकि ये कोमा में थे, बट ही वॉज एबल टू लिसन डॉक्टर इनके साथ क्या कर रहे हैं। अब आप सोचो एक कोमा में पेशेंट हो, उसको कुछ सुनाई देगा? पर इनको सब कुछ सुनाई दे रहा, क्योंकि ये डॉक्टर तो ये समझ पा रहे थे मेरे साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ। तो जैसे ये कोमा से बाहर आए तो फिर इन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि मैं सब कुछ सुन पा रहा था, क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कुछ लोग कि भाई, बट इनका यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि देयर इज कोई ना कोई चीज अलग है जो इस बॉडी से भी ऊपर है। अदरवाइज फॉरेन में आपने सुना होगा, लोग इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते, वो कहते कि हम ही सबसे ऊपर हैं, ये बॉडी सबसे ऊपर है। तो ब्रेन क्या है? इस लाइक का कंप्यूटर बट नॉट इट्स यूजर। तो क्या चीज कह रहे हैं हम लोग? देखें कंप्यूटर में, कंप्यूटर कब काम करेगा? जब उसको कोई चलाने वाला होगा। सिमिलरली अगर इस शरीर में ब्रेन है, ब्रेन तभी काम करेगा अगर उसको कोई चलाने वाला होगा, नहीं तो ब्रेन किस काम का? नहीं तो कंप्यूटर भी डिब्बा है, ये शरीर भी ऐसे पड़ा है। तो मन का काम क्या है? टू क्रिएट थॉट्स। अब हमें समझ आ गया भैया, ब्रेन पे अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ तक की थी, इसमें क्लियर हुआ, ब्रेन को साइड पे रखते हैं। अब काम आता है हमारे मन का। मन का काम है सोचना। अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसी थॉट्स हम डेली क्रिएट करते हैं। ये बच्चा है, इसको बोला आपके पिताजी आपके लिए चॉकलेट लेके आएंगे, बच्चा खुश, शाम को पिताजी भूल गए, अब उदास हो गया। दोनों सिचुएशंस में चॉकलेट मिली नहीं, फिर सिर्फ थॉट क्रिएट करने से ही खुश और उदासी आ गई। अब सेकंड, इस लड़की को पता लगा कल इसका एग्जाम है, उदास हो गई। और कल को एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो happy। हम अपनी लाइफ में भी देखें, हमने भी तो अपनी हैप्पीनेस को बेस इन्हीं चीजों पे बना लिया। कुछ ये चीज मिल जाए तो खुश, नहीं मिली तो sad। वो बच्ची ये भूल गई कि उसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम कैंसल नहीं हुआ है, इट्स जस्ट पोस्टपोन। अब हम अपनी लाइफ को इसी तरह से एनालाइज करें, कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशंस आती हैं, उसको डेफर करने के बजाय हम अपने माइंड को और पावरफुल बनाएं कि कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है, इसका सोल्यूशन है। जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी में छोटे छोटे बच्चियां आती हैं यहाँ, अब हम उनको क्या सिखा रहे हैं? ये बच्चे तुम्हारा कल एग्जाम है, तो कहेंगे हाँ जी। उनको कहेंगे आपका एग्जाम है ना, तो आप कल बेंच पे अकेले बैठोगे, 3 घंटे सिर्फ जाना है स्कूल, आराम से अकेले बैठना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, 11-12 बजे आप घर आ जाओगे, फिर आके रेस्ट करना। एग्जाम के बाद 15 दिन की छुट्टियां हैं, आप घूमना फिरना खेलना, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चे बन जाओगे। तो फिर आपके छोटे बच्चे और बढ़ जाएंगे आपके नीचे स्कूल में, देखो आप सीनियर हो गए।
वन इज दिस अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, अब अपने घरों में आओ। हम क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम है, अगर कल फेल हो गया ना तो तुम मेरा बच्चा नहीं है। सीधा ही ऐसे बोल देंगे, बच्चा क्या कहेगा, एग्जाम माना टेंशन। पिताजी आएंगे, मम्मी कहेगी चुप, बच्चे का एग्जाम है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, घर में खाना बनेगा नहीं, बाहर से आएगा, क्यों, एग्जाम है, टेंशन है। और बच्चे पे क्या टेंशन है कि अगर कल मैं फेल हो गया तो मैं इनका बच्चा ही नहीं हूँ, तो फिर मैं किसका बच्चा हूँ, ये तो मुझे घर से बाहर छोड़ाएंगे। अब वो बच्चा एग्जाम में जाएगा, आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाएगा, डर से कि मम्मा क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे। सिचुएशन सेम, सिर्फ आपका नजरिया, यही चेंज यहाँ पे करना है कि प्रॉब्लम्स तो वैसी रहेंगी, बट मुझे कैसे खुद को बदलना है। अगर हम देखें तो हम जब साइलेंस में होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो हमारी जो थॉट्स होती है 15-20 होती हैं, पर आजकल जो थॉट्स है 35 to 48 थॉट्स हैं। थॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप में से कोई हैंड रेस करेंगे जिनका पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलता है, ऑनेस्टली बताना, एक भी है? नहीं। अब आप बताओ, आप शाम को घर जाओगे तो कैसे जाओगे, टायर्डनेस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में एक प्लस पॉइंट है, ये ज्यादा स्पीड पे चलते हैं, तो जितने थॉट्स ज्यादा उतनी एनर्जी वेस्ट, तो फिर आप घर जाके नाराज गुस्सा ही होंगे, फिर क्या होंगे, है ना, भाइयों को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, फिर जो घर पे वेट करने वाले वो भी कैसे वेट करेंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी आ जाए चलेगा, वैसे भी आके, है ना। देखो आप लोगों की स्माइल से पता लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकल हो रहा है घरों में, है ना। अगर वही जो रिलैक्स होके जा रहा है, चीजों को सीरियसली ले रहा है, बट वो लेवल पे सीरियसली, हाय ये ना हो जाए वो ना हो जाए, जब वो घर जाएंगे तो कैसे होंगे, वो स्माइलिंग फेस से जाएंगे। जो टेंस्ड जाएंगे ना तो वो सोएंगे ना वो सोने देंगे, क्योंकि ब्रेन ओवर एक्टिव है, जैसे ही आपका ब्रेन ओवर एक्टिव है उसको हम कहते हैं बीटा वेव्स। तो बीटा वेव्स में जब आपका ब्रेन ऐसे ऐसे चल रहा है तो आपको नींद आएगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन टीवी देखते जाओगे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, वो धीरे 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 आपका ब्रेन शांत होगा, फिर जाके वो ब्रेन की थीटा वेव्स होती है, फिर डेल्टा होती है। तो इतना जो प्रोसेस चलेगा उसमें इतना टाइम जाएगा, और जो रिलैक्स होके गया है वो तो आराम से सोएगा, है ना, और उठेगा तो भी रिलैक्स होगा। और अगर हम देखें हमारी लाइफ को एनालाइज कर लो, सोते हुए कैसे चेहरे दिखाई देते हैं हमारे, स्माइलिंग फेस, गुड। बाकी सब अगर ऐसे करना, घर पे वालों को बोलना कि आपके सोते हुए की एक बार फोटो लेने, हमें पता लग जाएगा हम सोते हुए भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अभी, अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, मैं बताता हूँ, वही बात है जो पूरे दिन में वही चीजें चल रही हैं। अब 95% अगर ये थॉट्स नेगेटिव एंड वेस्ट हैं, क्या प्रोडक्टिविटी होगी हमारी, सोचो। एक फैक्ट्री में 95% प्रोडक्ट्स वेस्ट हैं, क्या फायदा, अल्टीमेटली वो फैक्ट्री या तो बंद हो जाएगी या सेल आउट हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अभी ये रिसर्च हुआ कि कोविड के टाइम कि एक आदमी एक चीज पे मैक्सिमम 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स में फोकस कर सकता है, जस्ट 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स। और ये कोविड के टाइम की है, मुझे लगता है अभी तो ये और कम हो गई होगी। एक काम करने बैठते हैं दूसरी चीजें याद आ जाती है। इंडिया वॉज फेमस, हमारे यहाँ पे जैसे रामायण या रात को जागरण कुछ भी चलते थे, या कोई भी धर्म में, है ना, 3-3 4-4 घंटे लोग बैठते थे। आजकल कहते हैं भोग कितने बजे मिलेगा, तुम जाप कर लो, तुम पाठ कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, टाइम बता दो, हम आएंगे सारी फैमिली भोग। क्यों, बैठने की कैपेसिटी नहीं रही। इट्स नॉट अबाउट कि हम बैठे रहें, इट्स अबाउट कि हमारा पेशेंस लेवल नहीं है। जैसे ही किसी को एक रूम में बंद करके ऐसे बिठा दें कि चलो आराम से तुम बैठ जाओ,
उसको ऐसे लगेगा जैसे गुफा में बंद कर दिया, वो मोबाइल फोन लो, टीवी चलाओ, जैसे। तो क्या किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम? अपने आप से पूछो, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, मिक्स चल रही है। तो अपने आप से ये चीजें चेक करनी है। अगर हम देखें, हम सब यहाँ बैठे हैं, बाहर से कोई स्टिमुलस आया, किसी ने कोई बात कह दी आपको, अब क्या करेंगे? खुद से पूछ लो क्या बोलेंगे, साथ के साथ आंसर जो भी है तैयार है, कोई बोल के दिखाए। ये रोबोट का काम है। हम लोग भूल गए कि इसके बीच में मेरी चॉइस भी है। हम हैविंग अ चॉइस, कोई कुछ भी कहे उससे पहले मैं सोचूं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पर अभी हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, इमीडिएट रिस्पॉन्स। सिचुएशन ले, बाहर जा रहे हैं फंक्शन के लिए, जाते हुए गाड़ी आई, टीचर ड्रेस गंदी। नाउ यू आर हैविंग टू ऑप्शन, या तो उस फंक्शन में उसी ड्रेस के साथ चले जाओ और लोगों को बताओ कि ऐसे ऐसे करके एक आदमी आया, कपड़े गंदे कर गया। और सेकंड, घर जाके चेंज करके फंक्शन में रेडी होके जाओ। बताओ, रेडी होके ठीक है, लोगों को बताना ठीक नहीं। तो अगर सुबह उठते ही घर में कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो पूरा दिन वो बात सबको क्यों बता रहे हैं? किसी ने कीचड़ फेंका, कपड़ों का पता है कि साफ दिखने चाहिए, और कीचड़ में जो यहाँ लगा उसका, किसी ने कुछ कहा, पूरा दिन सबको पता है तुम्हें, वो कहेगा आप उदास हो, हाँ सुनो तो सही, वो जिसको तुम अच्छे बोल रहे हो ना, आज सुबह सुबह उसने ये बोला है ना? और फिर वो कहेगा अच्छा, मुझे तो पता ही था भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। जैसे ही हम ये बोलेंगे, क्या होगा? आपको पक्का हो जाएगा यस मेरे साथ गलत हो रहा है। अब आप नेक्स्ट पर्सन को जब बताओगे तो और इंटेंसिटी से बताओगे, पता है तुम्हें, वो ऐसे पक्का हो जाएगा, रात तक आप ये फील करोगे कि भगवान मेरे साथ इतना अनर्थ हो गया। और जब वो पर्सन आपको दोबारा मिलेगा रात को, वो कहेगा क्या हो गया, आज तो मुझे लोगों ने बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। हस्बैंड समझ ही नहीं पाएगा, बात बढ़ जाएगी। ये रियल चीजें हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें अपनी कोई भी चीज पे दूसरों से अप्रूवल चाहिए। और अगर हम ये समझ लें उसने जो बोला उसका नेचर, उसका संस्कार, वो बोलेगा उसका भी, अगर मैं उस नेगेटिविटी को ना लूं तो मैं उसकी बजाय धो लूं, जैसे घर में वॉश किए नए कपड़े डालिए, तो यहाँ भी ठीक है, वो बोल गए कोई बात नहीं। तो अपने हाथ में अपनी चीजें हैं। एक कपल फॉरेन से इंडिया में आया, रियल बात है ये। तो 1 महीने के अंदर उनका डाइवोर्स हो गया। तो अलग अलग पूछा गया, दोनों की लव मैरिज थी, बहुत प्यार था। तो कहते जब वहां लड़ाई होती थी तो क्या करते थे? तो कहते कुछ होता ही नहीं था, आपस में शाम को और लड़के मान जाते थे। इंडिया में आए, उसने कहा अच्छा ये हो रहा है, उसने कहा अच्छा तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ऐसे बात बढ़ती गई और डाइवोर्स करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी चीजें अपने तक लिमिट नहीं रखी, हमने कहा नहीं दूसरों को बताएंगे तो और अच्छा है। लोगों की स्टैम्प चाहिए। और अगर हम यही चीज स्टॉप करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग विद अदर्स, हम अपने आप से पूछो कि उन्होंने बोल दिया, उनका संस्कार, मैं अपना मूड क्यों खराब करूं? और इसके लिए आप विजुलाइज करो कि वो रिमोट कंट्रोल है, वो उनके पास आपका रिमोट कंट्रोल है, वो जैसे जब आएंगे जैसे बोलेंगे आप वैसा रिएक्ट करोगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्होंने कहा चलो आज तुमसे खुशी का गाना गवाते हैं, आपकी तारीफ कर दी, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़ी अच्छी ड्रेस डाली है, आप खुश, फिर चलो अब इनको उदास कर देते हैं, ड्रेस अच्छी है पर अच्छे फिर भी नहीं लग रहे। अब दोनों सिचुएशंस में आपकी ड्रेस चेंज हुई? नहीं। क्या चेंज हुआ? सिर्फ सामने वाले से मुझे पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। अब आप इस सेशन के बाद बाहर जाके बोलोगे भाई ने आज बहुत पकाया, कोई बात नहीं,
आपको भी अच्छा लगा तो भी, क्यों? क्योंकि हमारी खुशी इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इज हम लोग जो कर रहे हैं, हमें अपना बेस्ट देना है, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो। और यहाँ पर ये चीजें बहुत प्रैक्टिकली हम लोग डेली सीखते हैं कि लोगों पे अपनी खुशी को डिपेंडेंट मत करो। अगर आप ये करोगे आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। अभी हम एक वीडियो देखते हैं, इस वीडियो। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ कि जो चीज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप माइंड वैसा रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। जैसे मान लो मैंने किसी को फोन किया, आधा घंटा हमने डिस्कस किया, आप उसके बाद अपना लेवल देखना, क्योंकि अभी तक हमें अवेयर नहीं थे। जब तक किसी चीज से अवेयर नहीं होते पता नहीं होता। आप ही उनसे जो भी डिस्कशन हो, आपका आधे घंटे बाद पीस का लेवल कैसा होगा। और एक चीज सच बताना आपने से, कौन कौन है जो सोचते हैं कि फोन पे आधा घंटा डिस्कशन के बाद पॉजिटिव चीजें ही डिस्कस हुई आधे घंटे में, या आपका पॉजिटिविटी लेवल बढ़ गया? सच बताना। कहाँ से स्टार्ट होता है तेरी लाइफ में ये, मेरी लाइफ में ये? कभी किसी ने पॉजिटिव बात की। और आजकल तो लोग पॉजिटिव बात बोलने से भी डर रहे हैं कि भाई पॉजिटिव ना बोल दो, सारा इसको नेगेटिव ही सुना दो। ऐसे ही चलता है, क्या होगा? नेगेटिविटी एक्सचेंज हो रही है। वो कहता, वो आपको ब्लेसिंग देगा, अच्छा ये मेरे से भी ज्यादा दुखी है। वो कहेंगे नहीं, मैं तेरे से भी ज्यादा दुखी हूँ। एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं तुम कम दुखी हो, मैं ज्यादा दुखी हूँ। यही चल रहा है सीन। तो फिर हम लोग क्यों अपनी कॉन्वर्सेशन को उस सेंस में लेके जाते हैं? इंस्टेड ऑफ दैट, मैं जो भी डिस्कशन, दैट शुड बी इन द पॉजिटिव सेंस। अब हम माइंड की पावर को समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि ये चीजें भी हो सकती हैं। तो पैवलो क्लासिकल डॉग एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने डॉग पे किया। बेसिकली उनको फूड दिया। फूड से क्या होगा? ऑब्वियसली सलाइवा आएगा। कुछ दिन बाद इसने फूड बंद किया पर बेल बजाई, कि इन्होंने बेल के साथ लिंक किया था कि फूड देंगे। तो बेल बजाई पर फूड नहीं दिया तो सलाइवा सिक्रेट हुआ। जैसे अभी आपको कहा जाए आपको गुलाब जामुन खाने हैं घर जाके, फील करो, मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द पावर ऑफ माइंड। तो कैसे माइंड काम कर रहा है। उसके बाद एग्जीक्यूशन एक्सपेरिमेंट, ये यूएसए और रशिया में हुआ। दो प्रिजनर, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया, फांसी थी। तो फर्स्ट प्रिजनर को जब फांसी दी गई तो सेकंड प्रिजनर को भी वहीं लेके आया गया। और वहां पे कहा गया अब इसको फांसी नहीं देंगे, इसको स्नेक बाइट करेगा, कोबरा से बाइट कराया। सेकंड प्रिजनर को कहा सेम तुम्हारे साथ कल होगा। नेक्स्ट डे जब वो आया प्रिजनर, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसको कहा गया कोबरा आ गया है। तो उसको बाइट की डेथ हो गई। बट यहाँ पे उसको कोबरा ने बाइट नहीं किया, दो नीडल्स दी गई, सिर्फ प्रिक किया, उसकी डेथ हो गई। दोनों के पोस्टमार्टम में सेम एंटीबॉडीज मिले। हाउ इज इट पॉसिबल? सिर्फ माइंड को ये बोला गया कि तुम्हें सांप ने काटा। और अभी आप लोगों को पता हो जो मेडिकली स्टूडेंट हैं, 95% स्नेक आर नॉन पॉइजनर। पॉइजन होता ही नहीं, सिर्फ पैनिक क्रिएट करके पॉइजन हम ही एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेते हैं। और फिर थर्ड डॉक्टर मजारू इमोटो, तो इन्होंने इन्होंने हमारे दादी जान की जो इस संस्था के हेड रह चुके हैं, उन्होंने 104 साल में शरीर छोड़ा था। तो जब उनको साथ में बिठाया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों की डिस्कशन, तो इन्होंने पानी पे रिसर्च किया, जैसे पानी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली। नेक्स्ट डे वाटर क्रिस्टल्स का कलर देखो, लेफ्ट में सबसे टॉप पे गोल्डन कलर हो गया। और जहां पे इन्होंने नेगेटिव बोला तो पानी के क्रिस्टल्स काले हो गए। सोचो, हमारी बॉडी में 70% पानी है, हमारे ब्लड सेल्स पानी से बने हुए हैं। अब आप सोचो सारा दिन क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स कैसे होंगे? कोविड टाइम लोगों को समझ आ गया था कि भाई हेल्थ का ध्यान रखना है, अब से जिमिंग, एक्सरसाइज, परमात्मा की याद वो जरूरी है।
जैसे ही कोविड गया, अरे कुछ नहीं है, हर 100 साल बाद आते हैं ऐसे सीन, फिर से हम उसी ट्रैक पे आ गए। फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, बट यहाँ की एक्सरसाइज नहीं कर। और वहां पे भी अगर आप देखो, कोविड में कई क्रिटिकल पेशेंट भी थे, बट दे सर्वाइव, क्योंकि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत थी। और कईयों को कुछ था भी नहीं, वो इतना पैनिक क्रिएट किया कि वैसे ही चले गए। तो ये पानी के क्रिस्टल्स पर आपको पता लगेगा कि क्या चेंज आ रहा है। और अगर आप सोचो, बिस्लेरी की बोतल का पानी पीते हैं, भाई ये शुद्ध पानी है, सीधा उठाया। अब जहां पे बोतल है, वहां डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के एंड पे कौन कौन सी प्यारी बातें कर रहे होंगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, बताओ कैसी बातें होंगी? कौन कौन से वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं भाई लोग? और वो कौन सी एनर्जी आई? मैंने कहा शुद्ध पानी गया, क्रिस्टल कैसे बन गया आपके अंदर? आप खुद ही सोच लो। इसीलिए यहाँ पर आज से एक विधि आपने अपनानी है, जो यहाँ सिखाई जाती है। जब भी कोई चीज लेनी है, चाहे भोजन पानी, उसको एक प्योर एनर्जी देनी है, बहुत प्योर। हम लोग कल आपको पूरा वो डिटेल में समझा देंगे। बट एक प्योर एनर्जी, आमा प्योर सोल, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। एक प्योरिटी की एनर्जी जब किसी भी चीज में जाएगी, क्या होगा? एक प्योर एनर्जी, उसके अंदर के ब्लैक क्रिस्टल साफ हो जाएंगे। इसीलिए पुराने टाइम में लोग कहते थे, जब भी खाना खाना है भगवान को याद करो, टीवी या मोबाइल ये चीजें बंद करो। और ये फिर रिसर्च हुई, इन्होंने देखो नीचे लास्ट में फुजिवारा डैम से वाटर क्रिस्टल्स काले थे, जब उन पे प्रेयर की तो क्रिस्टल्स देखो चेंज हो गए, कितने ब्यूटीफुल डायमंड क्रिस्टल्स बन गए। क्या चेंज किया? सिर्फ प्रेयर की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की। तो कितना चेंज आता है, दैट इज द पावर ऑफ आवर माइंड। उसके बाद हम शाम सर्जरीज, आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा, ये अंगूठी पहन लो आपका काम हो जाएगा, या ये करके आ जाओ ये काम हो जाएगा। या कई बार किसी को डर लगता है, कोई इविल सोल या कुछ, उनको कहते हैं ये डाल लो, कोई पास में नहीं आएगा, और वो होता है, होता है। दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया गया, दो ग्रुप लिए गए। फर्स्ट के सर्जरी परफॉर्म की गई, सेकंड में उनको एनेस्थीसिया दिया गया, वैसे ही स्टिचेस लगे, सेम सब कुछ किया गया जो फर्स्ट ग्रुप में हुआ, सेम सब कुछ हो, बट सर्जरी नहीं की गई। एंड यू विल बी शॉक टू नो, आफ्टर 3 months दोनों का रिजल्ट सेम। जिनकी सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ एनेस्थीसिया देके स्टिचेस लगे हैं, उनकी भी बॉडी ने सेम रिस्पॉन्स किया, उनके जॉइंट ठीक हो गए। कितना पावर है हमारे माइंड में, सिर्फ कहा गया तुम्हारी सर्जरी हुई और ठीक हो गया। द मैन हु फॉरगॉट टू डाई, 1976 टाइप 4 लंग कैंसर जो युवराज सिंह को हुआ, सेम कैंसर, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो इनको कहा गया भैया, वहां पे क्रिमिनेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, आपको पता हो, काफी ज्यादा है। तो इनको कहा गया भैया आप अपने नेटिव कंट्री चले जाओ, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। तो ये अपने नेटिव कंट्री गए। जब वहां गए तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, जैसे खेती करना। तो आफ्टर 8 years इनको याद आया कि मुझे डॉक्टर ने 6 month, सो ही वेंट बैक टू यूएसए, वो डॉक्टर ही एक्सपायर हो गया था, और चेक किया इनका लंग कैंसर खत्म। एंड ये 102 साल उसके बाद सर्वाइव किया, 102। अब आप सोचो, जिस पर्सन को टाइप 4 लंग कैंसर, जस्ट माइंड ने उस चीज को भूल गया कि मुझे कोई इलनेस है, नेचुरल लाइफ स्टार्ट की तो बॉडी ने रिप्लेस कर दी। और जो आप सोचते हो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, आजकल 30-40 ईयर्स में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो जिम भी जाते हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, घर बार भी अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं, फिर हाँ जी, नेगेटिविटी। यस, 2 केसेस आपने सुने होंगे, अभी एक रिसेंट गुजरात में कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हुई है, 16,000 सर्जरीज की थी उन्होंने, स्टंटिंग के ऑपरेशंस ड्यू टू हार्ट अटैक। डेली जिमिंग करते थे, कार्डियो कर रहे थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट।
क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं देखा जो यहाँ चल रहा है ना सारा दिन, उससे डीएनए के अंदर एक छोटा सा शूले स्ट्रक्चर है टेलोमियर, उसकी लेंथ छोटी हो रही है। तो अभी रिसर्च में देखा गया 30 इयर्स के आज के एडल्ट्स में जो लेंथ है वो पुराने 80 साल में होती थी। मतलब 80 साल के व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होगी आज 30 साल के बच्चे की है। विल से बच्चा ही कहेंगे एडल्ट क्या है 30 इयर्स। तो क्यों? उसके दो रीजन फाइंड आउट हुए। लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। सारा दिन सोते हुए भी स्ट्रेस में है और नींद पूरी ले नहीं रहे। क्योंकि नींद इसलिए नहीं पूरी हो रही क्योंकि नींद में स्ट्रेस है। मोबाइल फोन हमने देखा, वही चीज सोचते उठा, सुबह उठा, 6 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, कहता है लर्निंग नहीं है। लर्निंग कहाँ से आएगी? सारी एनर्जी तो ड्रेन आउट कर दी है, रिलैक्स हो ही नहीं रहे। तो इतना छोटा, इतना माइन्यूटली हमारे डीएनए चेंज हो रहे हैं। अब ये दोनों हाथी, एक छोटा सा हाथी इसको किससे बांधा है? लोहे की संगली से, ठीक है। और जो बड़ा हाथी इसको देखो पतली सी रस्सी है ना, बिल्कुल पतली सी। अब जो छोटा हाथी है वो एफर्ट कर रहा है छूटने का, जो बड़ा है वो एफर्ट नहीं कर रहा, वो कहता है मैं छूट ही नहीं सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। छोटे का वेट 300 के आसपास एलबीएस और एडल्ट का 8000 एलबीएस, पर उसने माइंड में क्या पक्का कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कहा आपकी लुक्स नहीं अच्छी, किसी ने कहा आप में ये दिक्कत है, उन्हीं चीजों को हमने होल्ड कर लिया। और क्या हुआ? आज हमारी लाइफ जो हम चाहते थे और जो हम जी रहे हैं, दोनों में फर्क है। बचपन में कहते थे दुनिया बदल देंगे, अब जाके कहते हैं भगवान हमारी दुनिया तो बदल दे। फर्क कहाँ आया? क्योंकि हमने अपना माइंड सेट एक सेट कर दिया, उसको चेंज नहीं कर पा रहे। ऋतिक रोशन सबने नाम सुना है, ही वॉज सफरिंग और सार्कोइडोसिस। उसको डॉक्टर ने कहा सीधा खड़ा होना भी मुश्किल है, डांस तो बहुत दूर की बात है, आप ठीक नहीं हो सकते। एक्टिंग वो कहता है मैंने एक्टर बनना है ना। आज वो बैक जंप भी ले लेता है। कैसे? दैट इज द पावर ऑफ माइंड। उसने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव सेंस में ले लिया। तो हमने क्या किया, किसी ने कुछ कहा, उन बातों को होल्ड किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है। आप में से कई कहेंगे मैंने 10 साल 20 साल पहले की बातें याद हैं। अब पानी को रख लो 10 साल 20 साल, क्या होगा? सॉरी टू से बट अदरवाइज क्या होगा? गंदा पानी को गटर ही कहते हैं ना। तो यहाँ भी तो स्मेल होगी। चीजें पकड़ के बैठे हैं। माइंड इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल, वहां पकड़ के बैठे हैं इधर उधर की नेगेटिविटी। थॉमस एडिसन, इनके भी प्रिंसिपल ने कहा, इनके लेटर लिखा कि आप ये मम्मा को दे देना कि आपका बच्चा डल है, हम इसको पढ़ा नहीं सकते। वो बच्चा घर आया, मम्मा को लेटर दिया, उसकी माँ ने छुपा दिया। कहता क्या लिखा है? कहती तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को तुम्हारे स्कूल वाले कहते हम नहीं पढ़ा सकते। आप थी प्रॉब्लम या नहीं थी? प्रॉब्लम थी। क्या किया उसको? अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आपने उसका पॉजिटिव साइड देखना है। मान लो किसी ने मेरे साथ चीट किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने कुछ बोला, मैंने उसका पॉजिटिव साइड देख लूं कि ठीक है, अच्छा ये वाली दुनिया भी है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। ये भी तो हो सकता है, क्या पता वो मेरे बेटर फ्यूचर के लिए हो। हम लोग उसी में, ऐसा उसने किया, अरे कर दिया ठीक है ना। अगर पकड़ के बैठेंगे नुकसान अपना है। एक बार गुस्सा करोगे 72 घंटे 72 आपकी बॉडी में, जैसे टैप से पानी निकलता है ना, अरे टिप टिप पानी निकलता है, वहां नेगेटिव हार्मोन निकलते हैं। 72 घंटे तक आपका शरीर चलता है। क्या एनर्जी निकलेगी, क्या वाइब्रेशंस होगी। एंड 96 आवर्स लगते हैं वही एनर्जी दोबारा बनाने में। तो 4 दिन लगेंगे वही एनर्जी बनाने में, और 72 घंटे तक आपका ये हाल है। किसका नुकसान? अपना या उनका? अपना या उनका? अपना ही नुकसान है। तो कौन समझदार है आप में से जो अपना नुकसान करता होगा? है कोई यहाँ समझदार है? नहीं करते ना आप, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते ना, है ना। अब तो नहीं करेंगे चलो। अब से कोई कहेगा तो याद कर लेना, भैया मुझे नहीं गुस्सा करना, मेरा नुकसान होगा, आप कर लो। कितनी देर करेगा? अल्टीमेटली कहेगा छोड़ो, इन पे तो असर ही नहीं होता। एंड लास्ट एग्जांपल जॉन स्टीफन अक्वारी।
तो ये अपने कंट्री से स्पेशली ओलंपिक्स में गए। तो जब इन जा रहे थे तो इंजरी इनके शोल्डर एंड नी पे, बहुत बैडली इंजर्ड। अब डॉक्टर्स ने कहा भाई आप दौड़ नहीं सकते, और इन्होंने भी फील किया क्योंकि ब्लीडिंग काफी हो रही थी। बट ये दौड़े एंड 17th रैंक अचीव किया। सब मीडिया वाले इनकी तरफ, जो टॉप आया उसको किसी ने नहीं पूछा। इनसे बात कर रहे हैं कि आपने क्या। वो कहता मैं अपने कंट्री से यहाँ पे रेस स्टार्ट करने नहीं आया, मैं रेस फिनिश करने आया हूँ। मेरे माइंड में विजन क्लियर था कि मुझे ये अचीव करना है। तो अपने माइंड में ये विजन क्लियर चाहिए मुझे। तो सिर्फ सीन देखने का एक नजरिया ही तो चेंज किया उसने कि मुझे अचीव करना, और यस डन दैट। तो जितने भी अभी तक आपने ये एग्जांपल सुनी, तो हर केस में पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो मिल रहे हैं। बट इट्स योर एटीट्यूड, आपने आगे कैसे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपके खुद के माइंड में, आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। अदरवाइज बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब बनती है जब मैं उसको बार बार डिस्कस करता हूँ। इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग देन इट्स प्रॉब्लम, इफ आई स्टॉप डिस्कसिंग कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब कल क्या करेंगे हम? अब हम अभी माइंड को जाना है। नेक्स्ट जर्नी विल बी नाउ मोर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिट विद इन। नहीं तो लोगों स्पिरिचुअल कुछ और लगता है, यहाँ पे स्पिरिट विद इन मतलब जीवन जीने की कला। लाइफ जीनी कैसे है हमने वो सीखनी है। आज हमने अपनी लाइफ का एनालाइज किया कि ये मेरी लाइफ में चीजें चल रही हैं, और आपने से मोस्टली ने एक्सेप्ट किया कि हाँ यही हमारी लाइफ में चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या करें? अब ये तो समझ आ गया चल रहा है, अब इसको चेंज भी तो करना है। तो कल से हमारी जर्नी चेंज की होगी। अभी हम मेडिटेशन भी करेंगे, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। और आज आपने क्या करना है, कोई भी आपसे नेगेटिव बात करे, फोन टीवी या कहीं से भी आपको लगे नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, उसको स्टॉप करके देखना है। कल शाम तक सिर्फ एक दिन का व्रत लेना है। लोग फास्ट करते हैं खाने पीने का, आप खाओ पियो जितना मर्जी, उसका कोई मना नहीं है। पर कल तक कोई भी नेगेटिव बोले कि अच्छा आप ऐसे दिख रहे हो, जैसे दिख रहा हूँ अच्छा हूँ। कोई भी बोले अच्छा फलाने ने ये कहा, अच्छा कोई बात नहीं, वो खुश है बोल के, ठीक है। नहीं तो एक कहानी से आपको ये समझ आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने तपस्या की तो कहते ब्रह्मा प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा ने कहा बता बच्चे क्या चाहिए। तो कहता मैं बताता हूँ। सोचने लगा तो ब्रह्मा ने कहा जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, क्योंकि उसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उसने सोचा, उसने कहा ऐसे करो मेरी एक आंख फूक दो, मेरे पड़ोसी की डबल फुट जाएंगी। तो लाइफ में यही तो चल रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है, मैं उससे आगे उससे आगे। सो जो भी कल आपको बात सुनाएगा घर जाके भी कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि अभी आप अच्छी चीजें सुन के आए हो ना, तो बाहर वेट कर रहे हैं लोग आपके कि थोड़ा आपको नेगेटिव करें। तो आपने पक्का कर लेना है, कोई कुछ भी कहे ठीक है, आपका एटीट्यूड आपकी प्रॉब्लम, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो। पर अपनी खुशी कल शाम तक ऐसे इंटैक्ट रखनी है। और फिर सेशन पे आएंगे, क्योंकि हमें 7 डेज में अपना खुशी का ग्राफ हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। हमारी जो जर्नी होगी वो बचपन तक की होगी, कि जैसे बचपन में हम बेफिक्र होके सोते थे ना, जहां सो गए रिलैक्स, वैसे ही सोना है मुस्कुराते हुए। ठीक है, थैंक यू। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। हाँ जी। तो सिस्टर का क्वेश्चन सबको सम क्लियर है। अब मैंने उसको स्टॉप किया कि भैया अब नेगेटिव चीजों को बंद करो, पर मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है। शायद इसीलिए हम यहाँ सेशन में आए हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हम लोग कंट्रोल तो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं हमें भी पता है ये गलत है। तो ये जब हम मेडिटेट करेंगे, हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब तक हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब जैसे जैसे हम ये सीखेंगे इस जर्नी में, हम देखेंगे कि एक्चुअली हम मोर पावरफुल देन माइंड। आई एम नॉट माइंड, बट आई एम मोर पावरफुल देन माइंड। जो कल के सेशन में हम जानेंगे, मैं वो एनर्जी हूँ जो माइंड को भी कंट्रोल करती है। तो जब मैं उस चीज में आ गए और मैं देखूंगा ये मेरा बच्चा है, तो बच्चे को मुझे प्यार से कंट्रोल करना है। छोटा गिफ्ट की जगह बड़ा गिफ्ट देना है। तो उसके लिए मुझे उसको ओवर थिंकिंग जो है, उसके लिए मुझे रोज पॉजिटिव चीज देनी पड़ेगी।
ठीक है, वो हम जैसे कल भी जानेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इंटेलेक्ट, माना बुद्धि, तो जब उसमें अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो ऑटोमेटिकली बुद्धि मन को कहेगी नहीं बेटा ये गलत है। अभी हमारी बुद्धि में भी बाहर की चीजें बहुत ज्यादा है, वो चाहे अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, पर धीरे धीरे आप शायद खुद ही रियलाइज करोगे बहुत चीजें भरी पड़ी हैं। अब उनकी भी क्लीनिंग करनी है, प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर चला के मेडिटेशन में हम वो करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग धर्मों में उलझते हैं। एक्चुअली हर धर्म में यही सिखाया कि अंदर से क्रिस्टल क्लियर रहना। हमने वो चीज नहीं की, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की तरफ चले, जो इंटरनल चीजें सिखाई थी वो नहीं कर पा रहे। उसकी तरफ अब हमने इंटरनल जर्नी स्टार्ट करेंगे तो एक्सटर्नल लुक्स अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे। कैसा भी पहरावा हो, हर धर्म में जो चीजें सिखाई हुई हैं वो इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है, अगर आप देखो। पर हम अपनी लाइफ में देखें कितने परसेंट फॉलो कर रहे हैं। तो अब रिवर्स जर्नी स्टार्ट हो रही है अभी हमारी। ठीक है, हाँ जी। कोई और किसी का, या मेडिटेट करें। आज थोड़ा सा सॉरी, स्क्रीन की वजह से टाइम लग गया, अदरवाइज पूरा टाइम भी ही शुरू होगा। और देखो, सीन्स आए पर डिस्टरबेंस अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। दैट इज द स्टेबिलिटी जो हमें यहाँ परमात्मा सिखाते हैं। हाय क्या होगा, कैसे होगा, कैसे देखेंगे, कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसे चला लेंगे। तो ये चीजें हमें सीखनी है। हाँ जी, ऑनलाइन की क्वेश्चन है भैया, किसी ने हाँ हैंड रेज जी, किया हो तो ले ले क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया, दीप सर भाई जैसे जी, ना डिप्रेशन की आप प्रॉब्लम अनम्यूट होती है, करें। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेडिटेशन हो जाती है? हाँ, डिप्रेशन की बात कर रहे हो सिस्टर आप? हाँ जी, हाँ सिस्टर, ये अभी हम जैसे कि मैं सेशन खुद की चलेगा। बात कर रही हूँ इसलिए हाँ जी, होता है। जैसे जैसे हम डेली हाँ जी, सेशंस करेंगे ना, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो इसमें भी आपको हाँ जी, क्लैरिटी नहीं होगी इतनी। आप 7 डेज में इसके बारे में आएगा, क्योंकि हमारे जो सेशन है ना वो ठीक है, इसी पे है, जैसे सेल्फ है, फिर धीरे धीरे परमात्मा, कनेक्शन, मेडिटेशन और हमारी जर्नी पे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, चलो मेडिटेट करते हैं, आप हाँ जी। लाइट्स कर दो। निधि बहन प्लीज म्यूजिक लगा देंगे। आज अपनी लाइफ की जर्नी देखेंगे। ओम शांति। देखें अपने आप को, आज मॉर्निंग में जैसे ही उठे अपना चेहरा देखें, कैसा था मेरा चेहरा, मेरा फर्स्ट थॉट क्या था, क्या मुझे खुश रहना है, और देखिए कैसे दिन बढ़ता गया, क्या मेरी खुशी इंटैक्ट रही, या कोई बात, कोई परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब करती रही। अपने आप से पूछिए, उस सिचुएशन को अपने सामने लेकर आए जहां पे मुझे बहुत गुस्सा आया, इरिटेशन हुई,
और अब चेक करें क्या गुस्से से कुछ हो पाया। क्या लड़ाई करके कुछ बदला। अब उसी सिचुएशन में देखें, वो कुछ भी कह रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि वो बेचारे परेशान हैं। अपने माइंड को ट्रेन करें, कोई कुछ भी कह रहा है, मेरी स्माइल वैसी की वैसी। किसी की कोई बात मैंने पकड़ी हो, कि उसने मुझे ऐसा कहा था, कुछ भी बोला, मेरी लुक्स, मेरी इंटेलिजेंस, मेरे बिजनेस, एनीथिंग। आज उसको दिल से माफ कर दो। जो तुमने कहा, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा नेचर, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। अपने दिल से उन्हें माफ कर दे और गले लगा ले। ये मेरा खुद पर एहसान है। और अब अपने आप से वायदा करें, कोई कुछ भी कहे, कैसी भी बात हो, मुझे मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू निधि बहन, बहुत वंडरफुली आपने सारा ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। थैंक यू आपका भाई जी। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का जो एंड तक रुके हैं, जिन्होंने आज पहली बार मेडिटेशन की, वो अपना एक्सपीरियंस एडमिन के साथ शेयर कर सकते हैं। और सॉरी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी ग्रुप में एडमिन के साथ शेयर करें प्लीज। वो हम कल तक ये आपको पर्सनली सेंड कर देंगे उनके आंसर। थैंक यू। कल प्लीज जुड़े, हम ऐसे ही 6 दिन और जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।